गुरु गीता का इस सूत्र कहता है, संसार वृक्षमारूढ़ा पतंतो नरकार्णवे येन चैवोद्धृता सर्वे तस्मै श्री गुरुवे नमः। उन सद्गुरु भगवान को हम नमन करते हैं जो संसार वृक्ष पर आरूढ़ जीव को नरक सागर में गिरने से उद्धार करते हैं। अब यहाँ से गुरु के प्रति एक श्रद्धा की, नमन की भावना शुरू होती है। गुरु की सत्ता, गुरु तत्व, गुरु का जो मूल रूप है उसके प्रति। गुरु व्यक्ति में भी है, निर्वैयक्तिक भी है, व्यक्ति के माध्यम से प्रकट होता है। तो ये सारी चीज़ों को हम ध्यान में लेकर चलेंगे। सूत्र कहता है कि उन गुरु को गुरु भगवान कह लेते हैं, क्योंकि वो जब हम किसी के अनन्य प्रेम में बात करते हैं तो हम ऐसे ही शब्दों का उपयोग करते हैं, भगवान, महाराज। गुरु अज्ञान से ज्ञान की तरफ चली गई यात्रा है, बोध में स्थित हो गई यात्रा है। बुद्ध ने इसीलिए सबको बहुत सरलीकृत करके हमारे सामने रख दिया था, बहुत सिंप्लीफाई करके। बोधपूर्ण होना, जाग जाना, बस उतना ही पर्याप्त है। क्योंकि बुद्ध से भी जब किसी ने पूछा था आप कौन है, उन्होंने कहा मैं बस जागृत हो गया हूं, आई एम अवेकन्ड वन। न मैं देवता हूं, न मैं भगवान हूं, न मैं ये हूं, न मैं वो हूं, मैं बस जागा हुआ हूं, जागृत हूं। तो गुरु तो वो जागृत सत्ता है, ये जागृत होने की घटना है, अपनी उपस्थिति से भर जाने का आयोजन है। तो अब उस सत्ता के प्रति, उस समझ के प्रति, उस अंतर्दृष्टि के प्रति हमारे हृदय से निश्चित ही श्रद्धा उठेगी, नमन उठेगा। और सूत्र कहता है जैसे कि संसार के वृक्ष पर आरूढ़ मनुष्य है, वो नरक के सागर में ना गिरे, उससे उसको मुक्त कर दिया जाए। सरल शब्दों में यही है कि संसार जो द्वैत की लीला है, उस द्वैत की लीला को लीला जाने, उसको वास्तविक समझकर उसमें न उलझ जाए। उसको वास्तविक समझ लेने से ही नरक आता है। नरक एक ही है जिससे दुख आता है। जीवन में दुख को ही हम नरक कहते हैं। इसीलिए व्यक्ति जब दुखी होता है तो कहता है किस नरक में पड़े हुए हैं। नरक कोई बाहरी स्थिति नहीं होती, नरक एक मनह दशा है, हमारे दुख की स्थिति है। तो जब हम इस दुख की स्थिति को पहचानते हैं और उसके पार जाने के सारे उपक्रम और उपाय करते हैं, तो वही हमको नरक में गिरने से रोकता है। संसार को इसमें वृक्ष की तरह कहा गया है, उस पर मनुष्य आरूढ़ है। वृक्ष इसलिए क्योंकि हमारे इस संसार की इतनी शाखाएं प्रशाखाएं हैं, इतना फैलाव है। मनुष्य उस सारे फैलाव के साथ खड़ा है, उसके ऊपर खड़ा है। अगर वो उस विस्तार, उस फैलाव, उन सारे ब्रांचेज, उन सारे पत्ते, फूल, उनकी भिन्नता में अटक जाएगा तो वो अपने लिए नरक बना लेगा। क्योंकि भिन्नता में उसको लगेगा ये भिन्न है, वो भिन्न है, ये उससे अच्छा, वो उससे कम अच्छा। तुलना का जगत बन जाएगा, तुलनाएं उसके लिए नरक बना देंगी। जब वो देखेगा वो एक ही सोर्स है, एक ही स्रोत है जिससे ये वृक्ष निकला है, वृक्ष की जड़ें उस एक ही स्रोत में गई हुई हैं, तो जो फैलाव है संसार के वृक्ष का, वो भिन्न भिन्न दिखाई देते हुए भी मूल रूप में एक ही स्रोत से जुड़ा है। तो यही नरक से बाहर हो जाने की स्थिति है, यही शांति की अवस्था है। गुरु की घटना जो किसी शरीर मन में प्रकट हुई है, वो चेतना, वो किसी भी खोजी को यही पहचानने में सहायता देती है कि हम ये पहचान लें कि ये भिन्नता, ये सारा विस्तार, सारी भिन्नता का ये यथार्थ नहीं है,
ये केवल उपयोगी और काम चलाऊ है। वो एक ही चेतना है, एक ही स्रोत से उठी हुई चेतना की धारा, जिससे ये सब पूरा वृक्ष बन गया है, सारी शाखाएं प्रशाखाएं बन गई हैं। तो उस एकत्व को, उस वननेस को जानने से ही हम नरक से बाहर हो जाते हैं, उसमें फिर गिरते नहीं हैं। हम जो जैसा जहाँ है, जो शाखा जैसी है, जो पत्ता जैसा है, जो फूल जैसा है संसार में, उसको वैसा स्वीकार कर लेते हैं। ये परम स्वीकार की दशा नरक से मुक्ति की दशा है। उनसे उलझ जाना, द्वंद्व से भरकर संघर्ष में पड़ जाना, किसी प्रतिद्वंदिता में पड़ जाना नरक है। ये ऐसी ही स्थिति बन जाती है, हमारा एक हाथ दूसरे हाथ से ज़्यादा शक्तिशाली होने की कोशिश करने लगे। हम चल रहे हैं और हमारा एक पैर दूसरे पैर से ज़्यादा तेज चलने की, ज़्यादा आगे चलने की कोशिश करने लगे, तो हम गिरेंगे ही, वही नरक बन जाएगा। पैर एक ही हैं, दोनों हमें चलने में सहायता देने वाले हैं, हाथ भी हमारे शरीर से जुड़े, तो हम उन दोनों का समुचित, संतुलित, सम्यक, बैलेंस्ड उपयोग करते हैं। इसी तरह से संसार वृक्ष का कितना भी विस्तार है, उसमें हम उस सम्यकत्व को, उस बैलेंस को, उस संतुलन को देख लेते हैं, जान लेते हैं। इस देख पाने की घटना में, इस जान पाने की घटना में वो गुरु, वो बुद्ध हमारी सहायता करता है। तभी हम अपने नरक से बाहर होकर दुख मुक्ति की दिशा में बढ़ते हैं। तो जहाँ से हमको ये सहायता मिलती है, उसके प्रति एक अहोभाव, नमन स्वतः ही उठता है। अब ये सूत्र उसी अनुग्रह, उसी ग्रेटिट्यूड की तरफ ले जाने के लिए धीरे धीरे हमको आगे साथ लेकर चलेंगे।